आज का टॉपिक है एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन, यानी जो हमारा यूनिट सेल है उसकी डेंसिटी निकालना है। तो सबसे पहले आप ये बात जानिए कि जो पूरा सिस्टम आप लगा रहे हैं वो आप क्रिस्टलीय सॉलिड में लगा रहे हैं। दूसरी बात, जो पूरा सिस्टम बनता है उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको एकक कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं, क्योंकि यही यूनिट सेल बार बार रिपीट होके क्रिस्टल जालक बनाता है। अब पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि मुख्यतः आपको 3 का ही एप्लीकेशन पढ़ना है, एक सिंपल क्यूबिक का, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का और एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। इन पे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और इनका ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले ये आपको याद रखना होगा कि सिंपल क्यूबिक में रेडियस और एज लेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है। एज लेंथ का मतलब होता है कि जो आपकी आकृति है घनाभ की, उसके एक कोर की लंबाई, क्योंकि क्यूबिक में तो तीनों कोर बराबर होंगे, ए इज इक्वल बी इज इक्वल सी और अल्फ़ा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 डिग्री, यानी तीनों भुजाएं आपकी आपस में बराबर होंगी और तीनों कोण 90 अंश के बराबर होंगे। तो सिंपल क्यूबिक के लिए आर और ए में रिलेशन होता है आर इज इक्वल ए बाई 2, क्योंकि जो यूनिट सेल होता है, जो उसका कॉर्नर होता है, जहाँ पे लेटिस पॉइंट होता है, उनका आकार गोला होता है। तो गोले की क्या होती है? त्रिज्या और लेंथ में सिंपल क्यूबिक के लिए रिलेशन है आर इज इक्वल ए बाई 2। दूसरा BCC का मतलब है कि जो भी आपका क्रिस्टल जालक है उसमें जो यूनिट सेल है उसमें जो आपके परमाणु या आयन हैं वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे और एक बॉडी के अंदर होंगे। बॉडी के अंदर का मतलब ये है कि जैसे ये आपका चौक का डब्बा है, तो इस चौक के डब्बे के अंदर जो आपका चौक है वो आपका एटम है, और चूँकि वो चौक उस डब्बे के अंदर है तो वो BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहलाएगा, यानी उस बॉक्स के अंदर एक पूरा आपका आयन या परमाणु स्थित है। तो उसमें रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन है आर इज इक्वल ए करनी में 3/4। तीसरा आपका आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब है कि आपके एटम जो हैं वो तो कॉर्नर पे होंगे ही, 8 कॉर्नर पे प्लस 6 फेस पे होगा, यानी इसमें रिलेशन होगा आर इज इक्वल ए अपॉन 2/√2। अब बात करते हैं एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन। जब तक आपको ये आर और ए के बीच रिलेशन नहीं याद रहेगा ये आप नहीं निकाल सकते, इस पर सवाल भी नहीं लगा पाएंगे आप। तो एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन, तो इसमें सीधा सा फॉर्मूला है कि जो आपका क्यूबाइड है उसका घनत्व क्या, जो उसमें यूनिट सेल है उसके घनत्व के बारे में पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल m अपॉन v। रो क्या है? आपका घनत्व, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला नॉर्मल होता है द्रव्यमान बटे आयतन, m अपॉन v। अब आपको ये पता करना है कि इसमें आपका v क्या है, m क्या है। तो जो आपका क्यूबाइड है उसका लेंथ कितना है? a। तो आयतन क्या हो जाएगा पूरे का? a क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा के घाते 3। तो चूँकि तीनों भुजाएं आपकी बराबर हैं तो a के घाते 3 हो गया। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान यहाँ पे जो होगा वो आपके अवयवी कणों का होगा जो आपके कॉर्नर पे उपस्थित है। तो उनका द्रव्यमान होगा Z इंटू M। Z क्या है आपका? एकक कोशिका में यानी यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, यानी जैसे अगर आप सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो उसमें कितने परमाणु होंगे। तो सिंपल क्यूबिक की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपका 8 एटम जो आपके कॉर्नर पर हैं, तो सारे एटम कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 1/8 तो 8 इंटू 1/8 यानी 1, यानी SC में आपका एक मॉलिक्यूल होगा। उसी तरह BCC में आपका है तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 आपका अंदर है तो 2 होगा। उसी तरह फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एक तो आपके 8 एटम कॉर्नर पे हैं तो सब 1/8 देंगे, तो 8 इंटू 1/8 प्लस अब फेस कितना है? 6 फेस होता है तो 6 इंटू 1/2 तो 2 6 3 1 4, यानी FCC में आपके 4 रहेंगे परमाणु। यहाँ बात हो रही है एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, यानी यूनिट सेल में कितने आपके परमाणु हैं, सिर्फ उनकी बात हो रही है। तो Z आपका क्या है? यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। स्मॉल m
m आपका है परमाणु का द्रव्यमान, तो इसका फॉर्मूला होता है m कैपिटल M अपॉन Na। कैपिटल M आपका मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है अणुभार, और Na आपका है अवोगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो आपको जो फॉर्मूला है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, चूँकि आप यूनिट सेल का घनत्व निकाल रहे हैं तो उसमें जितने आइटम होंगे उससे मतलब है, ना कि पूरे क्रिस्टल जालक से आपको मतलब होना चाहिए, केवल यूनिट सेल से मतलब है। तो रो इज इक्वल m अपॉन v, m की वैल्यू है ZM अपॉन Na और v है आपका AQ। तो A का मान अगर आप मान लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कापर, क्वेश्चन में बोला है कापर है और उसका स्ट्रक्चर है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब है, तो यहाँ पे A का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं R इंटू 2√2। तो आप A की जगह R इंटू 2√2 लिखेंगे, और Z चूँकि FCC है तो FCC के लिए Z का मान होगा 4, M 63.5 ग्राम प्रति मोल दिया हुआ है, A 361 × 10⁻10 और Na आपको पता ही आपका अवोगाद्रो संख्या है। तो आप इस फॉर्मूले में रख के इसका मान निकाल लेंगे। तो इस पूरे टॉपिक को मतलब आप कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम चल रहा है वो केवल यूनिट सेल पे चल रहा है और उसकी डेंसिटी को हम लोग निकाल रहे हैं। तो आज का टॉपिक यही था। थैंक यू।